हेलो फ्रेंड्स, 11 स्पिरिचुअलिटी 11 में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं पिक अ पाइल रीडिंग। ये कार्ड्स हमने निकाले हुए हैं, 2 डेक बनाई हुई हैं, रेड पाइल एंड ग्रीन पाइल। तो आप कोई भी एक पाइल चूज़ कर सकते हैं। आप थोड़ी देर के लिए मेडिटेट करिए, अपनी आंखें खोलिए, डिवाइन से प्रे करिए कि आपको आपके सवालों का जवाब सही मिले। अपने पर्सन के बारे में सोचिए और आंख खोलने के बाद जो सबसे पहली पाइल आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे उस पाइल को आप चूज़ कर लीजिए बिना ज़्यादा दिमाग लगाए हुए। ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप क्या कर सकते हो, फिर आप दोनों पाइल देख लीजिए, जो आपसे ज़्यादा कनेक्ट करती है, जिसके साथ आप ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं वो पाइल आपकी। ठीक है। ओके, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आप चाहें तो पॉज कर सकते हैं, अगर आपको थोड़ी देर टाइम चाहिए तो फिर आप अपनी पाइल को चूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पाइल, जो जिन लोगों ने रेड पाइल चूज़ किया है उनके लिए हम रीडिंग बनाने वाले हैं। आप चाहें तो वीडियो को, जैसे मैंने बोला था, पॉज कर सकते हैं पीछे करके। चलिए, रेड पाइल वालों के लिए हम देखते हैं कि क्या निकल के आया है। ओके, आपके पर्सन की करंट फीलिंग के रिगार्डिंग हम देख रहे हैं। बाकी जो भी ओवरऑल भी होगा वो भी हम सारी चीज़ें आपको बता देंगे यहाँ पर। आप लोगों के केस में जो रिलेशनशिप में है, काफ़ी हद तक रिग्रेट है। आपके पर्सन को रिग्रेट है इस बात का, जो भी उन्होंने किया हो अपनी ज़िंदगी में। ये कुछ चीज़ों को लेकर के आप भी शायद अपने आप को माफ़ नहीं कर पा रहे हो। आपको शायद ये लग रहा है कि आपने गलत व्यक्ति को चूज़ किया और आप अपनी ज़िंदगी में आपने गलत किया। ठीक है। अगर आपने कोई पर्सन नहीं, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में करंट फीलिंग के रिगार्डिंग नहीं बोला था, तो जिन लोगों ने करंट फीलिंग के रिगार्डिंग वीडियो नहीं देखा है उन लोगों के लिए वो अपने हिसाब से जो भी आप सोच रहे थे उसके रिगार्डिंग आपको आंसर है। जिन लोगों ने करंट फीलिंग के लिए देखा तो वो अपने पर्सन की करंट फीलिंग के अकॉर्डिंग देखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए डिवाइन ये बोल रहे हैं कि आप में से ज़्यादातर की सिचुएशन यहाँ पे रिग्रेट वाली है। ठीक है। अगर आपके पर्सन के लिए देख रहे हो तो पर्सन को भी आपके रिग्रेट हो रहा है। उन्होंने किसी जो चीज़ें हैं, जो भी उन्होंने डिसीज़न लिया, जो भी उन्होंने आपके लिए आपके साथ में किया है, उस चीज़ का उनको रिग्रेट है, अफसोस हो रहा है। आपने अगर कोई डिसीज़न गलत लिया तो हो सकता है ये आप भी रिग्रेट कर रहे हो कुछ चीज़ों को लेकर के। फॉरगिवनेस की एनर्जी दिखाती है। आई एम स्ट्रगलिंग टू गेट ओवर द पास्ट। आपके पर्सन जो हैं वो इस पास्ट में जो कुछ भी हुआ है उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, माफ़ करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर उन्हें रिग्रेट इस बात का है कि उन्होंने गलत किया, आपके साथ में गलत किया है, तो वो अपने आप को माफ़ करना चाहते हैं, क्योंकि वो निकल नहीं पा रहे हैं, खुद को माफ़ नहीं कर पा रहे। अब यहाँ पे कंडीशन, अगर किसी के पर्सन को ये लगता है कि नहीं उन्होंने गलत व्यक्ति को चूज़ किया, आपने उनके साथ में गलत किया है, तो वहाँ पे कंडीशन ये कि वो आपको माफ़ कर देना चाहते हैं। रीज़न, क्योंकि वो चीज़ उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है, वो चीज़ बार बार उनको तकलीफ़ दे रही है। चाहे वो रिग्रेट उनका अपने लिए हो रहा हो, चाहे अपनी आपकी वजह से हो रहा हो, जो भी रीज़न है कि आपके साथ गलत किया या उनके साथ गलत हो गया, दोनों ही सूरत में यहाँ पर रिग्रेट की एनर्जी है। जहाँ पे ये लग रहा है उससे बाहर निकलना, बेचैनी, रात दिन उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, वो चीज़ उन्हें परेशान कर रही है, तो इसलिए वो माफ़ कर देना चाहते हैं। या तो माफ़ी मांग लेना चाहते हैं, या माफ़ कर देना चाहते हैं, या माफ़ी मांग लेना चाहते हैं। यहाँ पर ये कंडीशन है, पास से बाहर निकलना है। एनी हाउ, बैड हेल्थ की एनर्जी है। रिलेशनशिप बहुत ख़राब स्टेज में चल रहा है आप लोगों का। ठीक है। अगर आप रिश्ते के रिगार्डिंग देख रहे हैं तो यहाँ पे एक बैड हेल्थ है, यहाँ पे चीज़ें ख़राब होती हुई दिख रही हैं। ठीक है। रिलेशनशिप के बारे में अगर आप बोलें तो रिलेशनशिप का प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है। आपके मन में इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग बहुत सारे सवाल हो सकते हैं, इस पर्सन के रिगार्डिंग बहुत सारे सवाल हो सकते हैं। तो डिवाइन से अगर हम गाइडेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर आप इस रिलेशनशिप के आउटकम की बात करें कि आप जो भी चीज़ आपके माइंड में चल रही है, चाहे वो आप किसी भी लिहाज से देख रहे हैं, क्योंकि मैंने रीडिंग के शुरुआत में करंट फीलिंग को क्लियर नहीं किया था, तो हो सकता है डिवाइन अपने हिसाब से मैसेज देना चाहते हैं, ये भी चीज़ है। तो यहाँ पर डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं कि अगर आपके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ, मैं इस पर्सन से क्यों मिला, या मैं क्यों मिली इस पर्सन से, मेरे साथ उसने ऐसे क्यों किया, यार मेरे से ऐसा क्यों हो गया, या आगे क्या होगा, या किस तरीके से, जो भी सवाल आपके मन में चल रहे हैं, वहाँ पे आपको क्या हो रहा है, आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। आप मेडिटेशन करिए, अपने डिवाइन से कनेक्ट होइए और उसके बाद उनसे सवाल करिए, वहाँ आपको आपके सवालों के जवाब मिलेंगे। तो आप मेडिटेशन करिए, चक्रा बैलेंस करिए, अपनी हीलिंग करिए, अपने डिवाइन से कनेक्ट होइए, फिर आपको सवालों के जवाब मिलेंगे। मेडिटेशन आपके सवालों के जवाब कैसे देता है? मेडिटेशन से आपके सवालों के जवाब ऐसे मिलते हैं कि जब आप हील्ड हो जाते हो, जब आप बैलेंस्ड होते हो, तो डिवाइन कहीं ना कहीं से किसी न किसी माध्यम से आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो माध्यम हो सकता है एंजल नंबर्स हो सकते हैं, फेदर्स हो सकते हैं, बटरफ्लाइज हो सकते हैं। ठीक है। लव मैसेजेस, लव कोट्स वगैरह कहीं पे भी हो सकते हैं, किसी के द्वारा कोई मैसेज आपको सुनवा दें वो बात को। तो डिवाइन के बहुत सारे कम्युनिकेशन करने के तरीके हो सकते हैं जिनसे कि वो आपसे
कम्युनिकेट करते हैं और वो किसी न किसी माध्यम से आपको आपके सवालों के जवाब ज़रूर दे देंगे, लेकिन उसके लिए ज़रूरी होता है आपका बैलेंस्ड होना। ठीक है, तो आप मेडिटेशन करिए, वहाँ आपके सवालों के जवाब मिलेंगे। ठीक है, तो ये तो एनर्जी थी उन लोगों के लिए जिनका रेड पाइल जिन लोगों ने चूज़ किया था। चलिए अब हम देखते हैं ग्रीन पाइल वालों के लिए। ठीक है, मैं इसको यहाँ हटा देती हूँ ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो आपको। अब हम देखते हैं कि ग्रीन पाइल वालों के लिए, ग्रीन पाइल वालों की एनर्जी क्या है। द हैंगमैन की सिचुएशन है, सोच समझ के निर्णय यहाँ पर लेना चाहते हैं। आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा दिमाग से चलते हुए नज़र आ रहे हैं, दिमाग बहुत चलाते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे 2 कार्ड आए थे एक्चुअली, तो मैं दोनों को रख लिया मैंने, क्योंकि सवाल पूछा था और दोनों कार्ड एक साथ में आए थे, तो मैंने दोनों को ही रख लिया। वो दोनों एक दूसरे से कोरिलेट भी कर रहे हैं। ओके, तो आपके पर्सन इस वक्त अपने दिमाग के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हुए नज़र आ रहे हैं, इमोशंस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहे, सोच समझ के निर्णय अपनी ज़िंदगी का लेना चाहते हैं। स्टक हैं इस रिलेशनशिप में, वो निकले नहीं हैं। या अगर आपके रिगार्डिंग अगर हम आप कहें कि आपने किसी और पर्पज़ से देखा है, तो हम आपकी एनर्जी भी यही है कि आप स्टक हैं और आप सोच समझ के निर्णय अपनी ज़िंदगी का लेना चाहते हैं। प्यार, मोहब्बत, यूनियन है अपनी ज़िंदगी में, किसी तरीके का कोई बिजनेस डीलिंग या किसी तरीके का कोई आप मैरिज या इस तरीके की एनर्जी आपकी कहीं ना कहीं दिखाई देती है कि आप कोई यूनियन चाहते हैं। ठीक है, अपने पर्सन से मिलना चाहते हैं, उसके साथ यूनियन चाहते हैं, या किसी के साथ मिलके कोई काम करना चाहते हैं पार्टनरशिप में, या फिर यहाँ पर किसी भी तरीके की पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आप चाह रहे हो अपनी ज़िंदगी में। तो वो चीज़ यहाँ पर उस चीज़ के रिगार्डिंग आप बहुत सारे दिमाग से डिसीज़न लेना चाहते हो। ठीक है, उस जो इमोशंस में रॉ में बह के डिसीज़न नहीं ले रहे हो, सेम आपके पर्सन का भी है कि वो कोई रॉ में बहकर के डिसीजन नहीं ले रहे हैं, सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं। प्यार के बारे में अगर हम बात करें, यूनियन के बारे में बात करें, तो वो आपसे प्यार करते हैं, आपसे यूनियन करना चाहते हैं, ये सब कुछ उनके माइंड में चल रहा है। बट यहाँ पर सोच समझ के निर्णय लेना है, उन्हें कोई गलती नहीं करनी है। यहाँ पर ये सिचुएशन है। रिग्रेट है, डिसऑनेस्टी, क्योंकि आपके पर्सन को रिग्रेट इस बात का हो रहा है क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी किया है उन्हें भी लग रहा है कि शायद उन्हें ये सब नहीं करना चाहिए, तो उन्हें अफसोस हो रहा है इस बात का, क्योंकि शायद वो कहीं ना कहीं डिसऑनेस्ट रहे हैं इस रिलेशनशिप में। कहीं ना कहीं उन्होंने झूठ बोला है, उन्होंने धोखा दिया है। अगर आप अपनी एनर्जी के रिगार्डिंग देख रहे हैं तो आपने भी कहीं ना कहीं गड़बड़ किया। अगर आप अपने फाइनेंस और जॉब के रिगार्डिंग देख रहे हैं तो हम आपसे ये कहेंगे, तो आपको रिग्रेट वहाँ पे ये है कि जो भी काम आप जिस चीज़ के बारे में भी देख रहे हैं, आपने भी अपना 100% नहीं दिया है, इस बात का रिग्रेट आपको भी हो रहा है। अगर आप अपने रिगार्डिंग देख रहे हो, अगर आप अपने पार्टनर की फीलिंग के रिगार्डिंग देख रहे हो, तो उनको रिग्रेट हो रहा है इस बात का कि वो डिसऑनेस्ट रहे, उन्होंने इस रिलेशनशिप पे अपना 100% नहीं दिया। ठीक है, शायद उनके बार बार के झूठ ने, बार बार के धोखे ने इस रिलेशनशिप को ख़त्म कर दिया या दूरी आप लोगों की आई। अब इस बात का उनको अफसोस हो रहा है। और अगर आप जॉब के रिगार्डिंग देख रहे हो, फाइनेंशियल्स के रिगार्डिंग देख रहे हो, किसी और इंसान नॉर्मल किसी और पर्पज़ से देख रहे हो, तो वहाँ पे भी आपको अंदाज़ा लग रहा है कि आप जो है कि वो आप ऑनेस्ट तो नहीं रहे पूरी तरीके से, कुछ ना कुछ तो आपने किया जो आपकी तरफ से 100% रिजल्ट, आपने अपना 100% दिया भी नहीं, इसलिए आपको रिजल्ट नहीं मिला। ठीक है, तो आपको भी रिग्रेट हो रहा है उस बात का कि काश मैंने ये सब नहीं किया होता, काश मैंने अपना 100% दिया होता। अगर हम गाइडेंस की बात करें तो द सिचुएशन विल इम्प्रूव, डिवाइन इस चीज़ को बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो भी हालात आप लोगों के चल रहे हैं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ें जैसी चल रही ऐसी नहीं रहेंगी, सिचुएशन जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी आने वाले टाइम में। ठीक है, तो यहाँ पर ये एनर्जी है। तो ये थी एनर्जी उन लोगों के लिए जिन्होंने ग्रीन पाइल देखा था, चूज़ किया था। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।